ही आएगी जब भी आएगी हेमंत, क्योंकि पूरे बैंकिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर यही है। तो कोटक ने जो कल किया था उसका रेप्लिका एग्जैक्टली वही है। बस ये है कि बस इतना टाइम नहीं है कि ये इतना रिकवर हो जाए। लेकिन हेमंत, मेरे को एक ट्रेड नज़र आ रहा है। हिमांशु, जरा प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिएगा। ये इंटरडे प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, कोई स्विंग प्रोस्पेक्टिव से नहीं है, ये डिलीवरी प्रोस्पेक्टिव से अपना कमेंट कीजिएगा, हाँ या ना। एक बार आप कोलगेट को देखिए। आई मीन ऐसा चार्ट सेटअप कम ही मिलता है जब स्टॉक फाइनली किसी रेंज को काट कर एक बड़ा अच्छा मूव देने की तैयारी कर रहा होता है। आपकी स्क्रीन पे भाव है 414 415 का। अब आप देखिए ये रीसेंट हाइज से काफ़ी अच्छा खासा नीचे है। रीसेंट हाइज थे करीब 1635 के, अभी आपको 1414 में मिल रहा है। कैसे अप्रोच करेंगे? और डिलीवरी प्रोस्पेक्टिव से अगर काम करना हो, छोटी डिलीवरी प्रोस्पेक्टिव से, तो कैसा ये स्टॉक, क्या अच्छा ब्रेकआउट है स्क्रीन पे कि नहीं? बिल्कुल वीरू, ये भी एक बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है यहाँ पर बिल्कुल करंट मार्केट पे खरीदारी करने का। इसका ब्रेकआउट बिल्कुल तैयार है और जैसे ही स्टॉक एक बार 1420 रुपए के ऊपर निकलेगा, मेरा मानना है कि यहाँ पर एक काफी बड़ा ब्रेकआउट आते हुए देखने को मिल सकता है। 1460 इमीडिएट शॉर्ट टर्म में, और थोड़ा सा अगर इसको डिलीवरी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 1500 रुपए तक के टारगेट्स कोलगेट पामोलिव में आते हुए देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल खरीदारी की राय बिल्कुल बनती है। तो देखिए एफएमसीजी और इसी से हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी और यही सेक्टर ही है देखिए जो टिका हुआ है और अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है। सारे एफएमसीजी स्टॉक्स में देखिए रैली आज के सत्र में देखने को मिल रही है, आउट परफॉर्मेंस बन रही है। राहुल जी, कोई एफएमसीजी स्टॉक आपके रडार पर आया तो बताइए, क्योंकि एक एक करके देखिए सब निकल रहे हैं। डाबर, मैरिको अभी रह गया है, अगर पसंद हो तो बताइएगा। अगर कोई धैर्य के साथ कोई ट्रेड लेना चाहता है तो डाबर एक ऐसा स्टॉक है जिसमें एक बहुत ही बढ़िया तकनीकी पैटर्न बना हुआ है। अगर वीकली चार्ट्स की बात करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब जब बनता है प्राइसेस में कंप्रेशन होता है और जब भी ब्रेकआउट आता है तो बढ़िया मूवमेंट देखने मिलता है। बट ये पेशेंस वाला ट्रेड है। आई थिंक आप इसे ये भाव पे लेके चल सकते हैं, एक्यूमुलेट करें अगले 2 सेशन में। और पोजिशनली मुझे लगता है कि ये 500 का आंकड़ा क्रॉस करना चाहिए। तो आप डाबर में बाय एंड होल्ड स्ट्रेटजी लगाकर बाय करके चल सकते हैं 450 के स्टॉप लॉस से। बिल्कुल, तो डाबर के ऊपर रखिएगा नजर। देखिए 3 बजने वाले हैं। हमारे साथ स्टूडियो में यतिन आ गए हैं। यतिन बड़े दिनों के बाद आज दफ्तर आए। यतिन आपको अब यहाँ से बताने वाले हैं देखिए कि आज डीलिंग रूम का हाल क्या है। तो यतिन बिल्कुल तैयार हैं आप? दफ्तर आकर थोड़ा नॉस्टैल्जिक फील हो रहा होगा, क्योंकि बड़े दिनों के बाद जब मैं आया था मुझे बड़ा मिस हो रहा था यहाँ पर। बिल्कुल, और काम करने की आदत अभी लैपटॉप पे हो गई है, तो एकदम से डेस्कटॉप जब देखते हो तो आप वो जो कीपैड को भी आप ट्राई करते हो कि भाई ये तो माउस का बटन तो नहीं कहीं, तो वो थोड़ा बहुत कंफ्यूजन जो है वो होता है, क्योंकि 3 महीने का अच्छा समय निकल गया है लॉकडाउन में घर पे बैठे बैठे। तो अब हल्के हल्के करके ये अनलॉक 2 जो हो रहा है ना वीरू, उसके चलते देखिए अब बाकी के हमारे कलीग्स भी दफ्तर आ रहे हैं, तो बढ़िया लगा आज यतिन से मिलकर बड़े दिनों के बाद दफ्तर में। तो शुरू करते हैं। डीलिंग रूम का हाल क्या है? क्या ट्रेड इस समय डीलिंग रूम में लिए जा रहे हैं, और उसके बाद फिर ट्रेड एट 3 भी आपको बताएंगे। बताइए यतिन, क्या हो रहा है डीलिंग रूम पे? तो देखिए हेमंत, आपने जो एफएमसीजी का जो थीम बताया है वही थीम ज्यादा करके डीलिंग रूम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि एक तौर से डिफेंसिव है। कमेंट्री भी जैसे कि आप बता रहे हैं कि मैनेजमेंट्स की सही आ रही है। तो अगर एफएमसीजी की बात करें तो आज यूनाइटेड स्पिरिट्स जो है उसकी बात हो रही है बाइंग की। आज हमने ये देखा है कि आज 200 डीएमए के ऊपर जो है स्टॉक कारोबार कर रहा है, और जो साइकोलॉजिकल 600 रुपए का प्राइस है उसके ऊपर भी स्टॉक ने इंट्राडे छलांग लगाने की कोशिश की। खैर मार्केट के साथ थोड़ा बहुत करेक्ट हुआ, लेकिन यहाँ खरीदारी की राय मिल रही है डीलिंग रूम से। वॉल्यूम भी लगभग 25% ज्यादा है 1 महीने के एवरेज से। और अगर आप ओपन इंटरेस्ट का एनालिसिस करें तो 7% ओपन इंटरेस्ट का इजाफा और 10 लाख शेयर जुड़े हैं लॉन्ग साइड पे। तो डीलिंग रूम्स का जो कहना है कि स्टॉक जो है आज शायद क्लोज दे सकता है अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर। तो बट ऑब्वियसली मोमेंटम यहाँ बना रहेगा। तो डीलिंग रूम्स की यहाँ बीटीएसटी स्ट्रेटेजी जो है वो चल रही है। इसके अलावा 2 सेल रिकमेंडेशंस आ रहे हैं, क्योंकि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली हमको देखने मिल रही है फाइनेंशियल्स में और फार्मा स्टॉक्स में। तो अगर आप सन फार्मा की बात करें, चाहे वो लुपिन हो चाहे वो ग्लेनमार्क हो, बहुत सारी जो मोस्ट फ्रंटलाइन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो उसमें सेलिंग दिख रही है म्यूचुअल फंड्स की। तो डीलिंग रूम्स का मानना है कि यहाँ थोड़ा बहुत वीकनेस हमको देखने को मिल सकता है, क्योंकि मुनाफा वसूली थोड़ी बहुत देखने मिल रही है फार्मा शेयरों में। और आखिर में बात करेंगे उज्जीवन की, जहां आज शॉर्ट पोजीशंस हमको बनते हुए दिखाई दे रही हैं जुलाई सीरीज में। इनफैक्ट ओपन इंटरेस्ट में लगभग 6% का अपटिक आया है उज्जीवन के अंदर। और अगर आप स्टॉक देखें तो अपने 100 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है,
और घरेलू जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो भी आज यहाँ जम के सेलिंग कर रहे हैं एनबीएफसीज में और उज्जीवन में। तो यहाँ भी थोड़ी बहुत शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज ट्रेडिंग साइड से है, ऐसा डीलिंग रूम्स को लगता है। और स्टॉक भी ऑलमोस्ट अपने डे लो पे आके कारोबार करना शुरू कर रहा है। बिल्कुल, जीवन काफी प्रेशर है आज देखिए स्टॉक में, दिन के निचले स्तर पर ये कारोबार करता हुआ। और यूनाइटेड स्पिरिट्स, अच्छा मैं थोड़ी देर पहले आपके आने से पहले सोच रहा था यूनाइटेड ब्रूवरीज पर एक कॉल ली जाए। यूनाइटेड ब्रूवरीज क्योंकि बढ़ते बढ़ते देखिए अब टॉप 3 एफएनओ गेनर्स में आ गया, और यूनाइटेड स्पिरिट्स की बात आपने कर रही है। लिकर स्टॉक्स चल रहे हैं सुदीप सर, इनमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, आप ट्रैक कर रहे हैं इनको क्या, और इन पर आपकी राय क्या है? कंजम्पशन वाले प्लेस हैं और आज कंजम्पशन वाले सारे स्टॉक्स भाग रहे हैं। सुदीप सर को आवाज आ रही है क्या? सुदीप बंदोपाध्याय साहब को आवाज नहीं आ रही है शायद। चलिए कोई बात नहीं, तो ये राय फिर ले लेते हैं हिमांशु से। हिमांशु बताइए, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर आपकी क्या राय है, यूनाइटेड ब्रूवरीज पे आपकी क्या राय है? दोनों ही शेयरों में मजबूती है आज तो। हेमंत जी, अगर दोनों स्टॉक की बात की जाए और अगर मैं पहले यहाँ पर यूनाइटेड ब्रूवरीज की बात करूं, तो यहाँ पर यूनाइटेड ब्रूवरीज में काफी अच्छा डबल बॉटम पोटेंशियल 1000 रुपए के आसपास बनता हुआ नजर आ रहा है।